औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज हम पहला प्रैक्टिकल जो है वो होम के टैब से स्टार्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, वर्कबुक एक्सेल में वर्कबुक ब्लैंक ले ली हमने। अच्छा जी, यहाँ पे फाइल का टैब जो है वो कुछ चीज़ें आपको वर्ड से रिलेटेड ही मिलेंगी, ठीक है। जैसे वर्ड के टैब में आपने पढ़ी थी, वर्ड के होम टैब में, और कुछ चीज़ें जो हैं आगे चल के जो है फिर आप देखते जाइएगा कि मतलब मुख्तलिफ होती जाएंगी वर्ड से। लेकिन अभी मैं यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास चलिए कुछ भी आप यहाँ एंटर कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ से साइज़ पहले बढ़ा दूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो सके। चलिए, और थोड़ा सा जूम भी करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक हम चलिए, ये एक हमने कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिखा है। अब हम चाहते हैं कि ये कॉपी हो जाए। तो यहाँ ये याद रखिए कि कॉपी करने के लिए आप सेल को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ना कि आप ये सोचें कि यहाँ तक ये टेक्स्ट लिखा गया है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँ, ठीक है जी। यहाँ पे सेल्स होते हैं। अगर आप इस तरह से देखें तो ये कॉलम है और इस तरह से देखें तो ये रोज़ हैं। ये आपस में लिंक्ड हैं, रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं, ठीक है। और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक सेल बनता है। तो जब आपने कॉपी करना है तो आपने ये नहीं करना कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। सेल को सिलेक्ट करने के बाद चलिए आप इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आपको कहती हूँ कि ये यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये यहाँ पेस्ट कर देगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से मूव करवाना चाहती हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं कट करती हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट करवा लेती हूँ, ठीक है जी। ये इस तरह से पेस्ट कर देगा। चलिए, अगर आपको फॉर्मेटिंग अप करनी है तो भी आपको सेल ही सिलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं। फॉर्मेटिंग चेंज करते हुए मैंने इसे ये स्टाइल दे दी है, ठीक है जी। फ़ॉन्ट स्टाइल ये दे दी है। मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है। अंडरलाइन में मैंने इसका अंडरलाइन का कलर जो है वो ऑप्शन डबल अंडरलाइन जो है वो कर दिया है इस तरह से। और उसके बाद मैंने इस सेल के राउंड एक बॉर्डर भी चलिए लगा दिया है। और उसके बाद मैंने इसके बॉर्डर के अंदर इसके अंदर एक कलर भी सेल के अंदर चलिए ये ले लिया है। उसका फ़ॉन्ट का कलर मैंने रेड कर दिया है। अब देख रहे हैं ना, मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन सेल पे जो भी फॉर्मेटिंग हो रही है वो पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर रही हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं चाहती हूँ ये सेल में सेंटर में आ जाए और फिर थोड़ा दरमियान में इसकी हाइट भी यहाँ पे। अच्छा, आपको वर्ड में ये ऑप्शन मिलती थी राइट, लेफ्ट और सेंटर की, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो मिडल और ये लोअर और टॉप ये ऑप्शंस भी मिलेंगी कि टेक्स्ट आप सेल में रखना कहाँ चाहते हो, बिल्कुल टॉप पे या मिडल में रखना चाहते हो या फिर जो है वो बॉटम में लेके आना चाहते हो उसे। चलें, इस तरह से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं थोड़ा सा आपको सेल जो है वो उसकी विड्थ बढ़ा के भी दिखा दूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। ये चीज़ बन रही है, अब ये मिडल में इसके आ चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रो वाइज भी आपको बढ़ा करके दिखाऊं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। ये देखिए, ये टॉप पे चला गया, ये मिड में आ गया और ये बॉटम में आ गया। तो मोस्टली जो है हम मिड का यूज़ करते हैं।
ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन्हें अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए मैं जैसे इसको इस तरह से ले लेती हूँ, तो देखें तो ये क्या करता है। ठीक है जी। अब आपको ज़रूरत यहाँ क्या पड़ेगी, आप इसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको और भी बहुत तरीके से बढ़ाया जा सकता है, रो की हाइट को, कॉलम की विड्थ को, लेकिन ये मैं आगे चल के आपको करवाऊँगी। ठीक है जी। इस तरह से आप इसको जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। आप इसका स्टाइल और भी कोई चेंज करके देख लें। तो चलिए हम इसे इस तरह से अगेन करवा लेते हैं कि ये चीज़ ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अप्लाई करके देखते रहिएगा। तो मैं अभी वापस पहली हालत पे से लेके आ रही हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आपने सेल को ही सिलेक्ट रखना है। आप इंडेंट जो है ये क्रिएट करवा सकते हो आप। ठीक है जी। इसी तरह से इस साइड को, ये लेफ़्ट पे ऑलरेडी था इसलिए, ठीक है, और ये राइट साइड को ये भी आप करवा सकते हो, या आप सिंपल इसे सेंटर में रखवा सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी ये चीज़ें सेट करवा सकते हो। ये शो एंड हाइड का बटन है, ये मैं आपको पहले भी जो है वो उसमें वर्ड में भी करवा चुकी हूँ। तो लेफ़्ट टू राइट, अच्छा सॉरी शो एंड हाइड कहा गया, लेफ़्ट टू राइट ये भी आपके टेक्स्ट के लिए ही है कि आप इसे कहाँ पे इंसर्ट करना टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए या राइट से लेफ़्ट की तरफ आए। लेकिन अभी हम इसको इधर ही एज इट इज़ छोड़ते हैं, सेंटर में ही है हमारा, यानी लेफ़्ट राइट की सिचुएशन हमने नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट पे जो चल रहा है हमने वही है लिखा हुआ। और अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा कर दूँ तो ये देखिए, ठीक है, ये वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही हमने अभी रहने दिया है। अच्छा जी, अगेन इसको मैं टेक्स्ट कर लेती हूँ। चलिए अभी मैं यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए जैसे पहले सेल की पोजीशन थी वही आ गई है। अब मैं इसको रैप टेक्स्ट कैसे करवाऊँगी, देखिए ये देखिए क्या होता है कि वो रैप कर देता है टेक्स्ट को, विथ में नहीं बढ़ाता, लेकिन क्या कर देता है लेंथ में बढ़ा देता है। और यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सेल की जो विथ मौजूद होती है उसी में उसे एडजस्ट करवा देता है। ठीक है जी। इस तरह रैप टेक्स्ट जो है वो काम देता है। ये भी आगे बहुत काम की चीज़ है पढ़ने वाली, लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको वापस यहाँ पे देखते रहिए। मैं यहाँ पे इसे ज़रा लेफ़्ट पे ले आती हूँ। चलिए अब ये देखिए आपको लग रहा है कि ये बाहर है। चलें, आप कहते हैं कि मैं इसको जो है विथ को बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, कॉलम की विथ को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं कॉलम की हाइट को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपका टेक्स्ट इससे बाहर आ रहा है तो आप ये चीज़ यूँ सेलेक्ट कर लीजिए सारे सेल्स को और मर्ज एंड सेंटर करवा दीजिए। तो ये सारा सेल जो है अब एक काउंट होगा। ठीक है जी। और इसमें जो भी फॉर्मेटिंग है वो सब पे अप्लाई होगी, सारे सेल्स पे, क्योंकि ये अब एक बन चुके हैं। इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं आपके पास। मर्ज सेल्स है, अनमर्ज करना चाहते हैं, वापस एक सेल में इसे लेके जाना चाहते हैं तो अनमर्ज कर दीजिए। ये देखिए ये वापस जा चुका है एक सेल में। ठीक है जी। अगर आप इसको मैं विथ को बढ़ा के दिखाऊँ आपको, तो चलिए ये देखिए कॉलम बी में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी। तो इसलिए अब क्या है कि जी ये मर्ज एंड सेंटर की चीज़ें जो है आप सीख गए हैं कि मर्ज एंड सेंटर क्या है, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद मर्ज क्रॉस है, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर करके देखते जाएंगे तो आपके लिए जो है वो मज़ीद समझना आसान हो जाएगा। अभी मैं इसको मर्ज एंड सेंटर ही कर रही हूँ। ठीक है जी। आज हमने एक्सेल में क्लिपबोर्ड का ग्रुप पढ़ा है, फ़ॉन्ट का ग्रुप पढ़ा है और अलाइनमेंट का ग्रुप पढ़ा है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको करवाती जाती हूँ। चलिए यहाँ पे एक और टैब पढ़ लेते हैं नंबर का। ठीक है जी। 70 है जी, 70 के सेल को सिलेक्ट करना है, ना कि क्या कि हम 70 को सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं सिलेक्ट करना। देखिए जैसे ही मैं ये देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे आपको सिवाय टेक्स्ट के कलर के और कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए कट और कॉपी की सहूलत मौजूद है, जितना अभी तक मैंने इधर आपको पढ़ाया है। ये चीज़ें आगे जाके इंक्लूड होंगी।
अभी देखिए टेक्स्ट को छोड़ दीजिए, सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इसे करेंसी में शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ और बहुत सारे फॉर्मेट भी मौजूद हैं आपके पास, लेकिन आपने यहाँ इसको अभी बंद कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ, चले आप इसे डॉलर साइन के साथ लेके चलेंगे, करेंसी डॉलर्स में शो हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आप इसको परसेंटेज में शो करवाना चाहते हैं, ये लीजिए। उसके बाद कोमा पे ये है, आप इसके डेसिमल इंक्रीज करवाना चाहते हैं, यानी पॉइंट के बाद के जो फिगर्स हैं उनको इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप डेसिमल्स को डिक्रीज कराना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। इस तरह से आप जो है वो नंबर के ग्रुप में बहुत सारी फॉर्मेटिंग जो है वो किसी भी नंबर पे अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है जी, ये नंबर के लिए है। ओके जी, क्योंकि ये नंबर का ग्रुप है तो इसकी फॉर्मेटिंग नंबर्स से रिलेटेड डाटा पे होगी, ना कि वीडियो, टेक्स्ट और पिक्चर्स वगैरह पे होगी। चलिए जी, इंशाल्लाह क्लिपबोर्ड हमने पढ़ लिया, फॉन्ट पढ़ लिया, अलाइनमेंट का ग्रुप पढ़ लिया और नंबर का ग्रुप पढ़ लिया। इंशाल्लाह कल हम स्टाइल और सेल्स और एडिटिंग की तरफ आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो आज के पहले प्रैक्टिकल के बाद उम्मीद है कि आप एक्सेल को मज़ीद इंटरेस्ट के साथ आगे भी वीडियोस को फॉलो करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद बेहतर एक्सेल सीखने की कोशिश करेंगे, जो पहले से एक्सेल के की थोड़ी हॉट रखते हैं। और जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे है उनका, तो वो कंटिन्यूली वीडियोस देखें, इंशाल्लाह वो एक्सेल एक्सपर्ट बनेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।